बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। दुआ है अल्लाह पाक से देश परदेश में रहने वाले प्यारे बहन भाई खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हम सुबह को उठे तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ था। बादल बने हुए थे, लेकिन हमने मशीन लगानी थी कपड़े धोने की, क्योंकि ईद के दिन थे तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कुछ कपड़े हमने कल धोए थे, कुछ आज धोने थे। तो माशाल्लाह डर डर के हमने मशीन लगा ली, पर शुक्र अल्लाह का कि बारिश नहीं हुई, हमारे कपड़े सूख गए। तो हमने कपड़े समेट के इस्त्री वगैरह करके संभाल लिए। उसके बाद दोपहर का खाना वगैरह बना के शाम को जब हमें टाइम मिला तो ये टुकड़े पड़े हुए थे, तो हम ये पीसेस पड़े हुए थे ड्रेस पे से, जो हमने पहले ड्रेस स्टिचिंग की थी, आपसे शेयर की थी उसकी वीडियो। तो उस बहन ने कहा था कि अगर पीसेस वगैरह बच जाए तो हमारी छोटी बेबी है, उसके लिए हमें फ़्रॉक वगैरह सी के देना। तो आज मैंने ये पीसेस निकाले, तो मैंने सोचा कि फ़्रॉक वगैरह देखे बन सकता है तो हम बना लें। तो देखे माशाल्लाह से इतना पीस था जो फ़्रॉक और पजामा दोनों चीज़ें बन गई। तो आज मैं ये स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा फ़्रॉक बनकर तैयार हुआ था। तो दोस्तों पहले मुझे स्टिचिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था, ना मुझे आती थी। शादी के बाद मैंने देखा अपनी सास को सिलाई करते हुए, तो वो माशाल्लाह मुझे स्टिचिंग वगैरह का काम करती थी बहुत अच्छे से। तो मैंने उनको देख देख के सीखा, और मेरी बच्चियाँ हुई तो मैंने अपने बच्चियों के लिए भी बनाना स्टार्ट की। तो ऐसा ऐसे मैंने इस तरीके से स्टिचिंग करना स्टार्ट की। तो माशाल्लाह से शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, सफाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती थी। लेकिन जब बंदा सिलाई करता रहता है तो हाथ में सफाई भी आ जाती है। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हाथ में सफाई भी आ गई है और अच्छे से स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये बेबी का फ़्रॉक कटिंग किया और पजामा भी कटिंग करके स्टिचिंग कर लिया। इतने में शाम का टाइम हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए चाय बनाई और अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि अब्दुल वहाब छोटा है तो उसको चाय पापा भी खिलाना पड़ता है। शाम के टाइम भूख लगती है बच्चों को, तो चाय के साथ बिस्किट या पापा वगैरह खा लेते हैं। तो उन बच्चों को चाय वगैरह पिला दे बना कर दी। उसके बाद मैं बैठ गई मशीन पे स्टिचिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पजामा सिलाई कर रही थी। दोस्तों अगर आप चाहें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, अगर शौक़ हो जज्बा हो तो इंसान सीख ही लेता है, या फिर जब जिम्मेदारी आती है तो इंसान को अज़ खुद काम समझ में आ जाते हैं, और वो अच्छे से उस काम को सर अंजाम दे जाता है। तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी स्टिचिंग का नहीं था ध्यान, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी, लाडली थी। तो स्टिचिंग वगैरह या घर के काम वगैरह कुछ भी नहीं आते थे। ये सब काम मैंने शादी के बाद सीखे। जब ससुराल में आए तो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, जिम्मेदारी पड़ी सर पे और बच्चे हो गए, तो फिर ये ऐसा ऐसा काम भी अच्छे से समझ में आ गए। और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से मैं स्टिच कर लेती हूँ और सफाई भी होती है स्टिचिंग में। लेकिन ये है कि बच्चों की वजह से उठना बैठना पड़ता है, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। स्टिचिंग करने बैठो तो दिल करता है कि एक शर्ट या फ्रॉक वगैरह जो भी बंदा सिए तो वो कंप्लीट करके उठे, लेकिन हम लेडीज़ जो हैं घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो इस हिसाब से उठक बैठक लगी रहती है सिलाई के टाइम पे भी। तो इस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके ये फ्रॉक माशाल्लाह से बच्चों का सी के तैयार किया, जो कि बहुत ही प्यारा फ्रॉक बना था। आप भी अगर चाहें तो कोई काम मुश्किल नहीं है, अगर जज्बा हो जुनून हो सीखने का तो इंसान सीख ही लेता है। तो ये लेस वगैरह भी मेरे पास नहीं था, मैंने बेटी को पैसे दिए तो वो लेकर आई थी दुकान में से। यहाँ पे नज़दीक ही मिल जाती है, ये भी शुक्र है अल्लाह का। जहाँ पे हम पहले रहते थे तो वहाँ पे रील वगैरह भी नहीं मिलते थे, तो इतनी मुश्किल होती थी सिलाई वगैरह करने में। अब यहाँ पे शहर की साइड में आ गए हैं तो माशाल्लाह जी हर चीज़ आराम से मिल जाती है। तो ये मैं गले पे लेस वगैरह लगा रही थी, पेटी के ऊपर मैंने लेस लगा दी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर लिया करें। तो ये मैं फ्रॉक में चुनट डाल रही थी हल्के हल्के। मशीन मेरी चारपाई पे रखी हुई थी तो मशीन हिलती भी बहुत है, ये भी मुझे मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमें बटन लगाना है। तो हमने हाफ स्लीव्स ये बगैर स्लीव्स के फ्रॉक बनाया है क्योंकि गर्मी का सीज़न है और लोन का कपड़ा था। तो माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। उसके बाद रात के खाने का टाइम आ गया तो मैंने चावल साफ़ करके भिगोने के लिए रख दिए। किचन में दोस्तों अंधेरा लग रहा होगा आपको क्योंकि हमारा बल्ब फ्यूज़ हो गए थे। जब हमारा बेटा बल्ब ले गया है तो लगाएंगे, फिर रोशनी होगी। उसके बाद दूध भी आ गया था तो साथ में हमने दूध उबलने के लिए भी रख दिया जब तक चावल हमारे भिगो जाए। उसके बाद हमने ये आलू भी छीलने के लगे क्योंकि आज हमने आलू चावल बनाने थे। गैस भी जाने वाला था दोस्तों। यहाँ पे हमारा 9 बजे गैस भी चला जाता है। तो हमने दूध बॉयल करके फटाफट से चावलों का तड़का लगाया और पानी डालकर नमक डालकर देगची को कर लिया कवर। जब तक उबाल आए तो हम चावल डालें। तो यहाँ पे हमने आलू छील लिए थे और वॉश करके हमने इसको कटिंग कर लिया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हम आलू चावल बना रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं और सिंपल खुराक है तो अच्छे तरीके से बच्चे खा लेते हैं। हल्का नमक मिर्च डाल के बच्चों को फ्राई कर दिया चावल के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं आलू फ्राई। दोस्तों रमज़ान में तो रौनक अलग थी, उसकी तो बरकत ही अलग थी माशाल्लाह जी। बहुत चटपटी चीज़ें खाई। यहाँ पे हमारे चावल और आलू माशाल्लाह से तैयार हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद लास्ट में बर्तन हो गए थे बहुत सारे, तो मैं थक गई थी तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आप बैठ जाएं थोड़ा रेस्ट कर लें, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो अल्लाह पाक खुश रखे हमारी बच्चियों को, यही हमारा सहारा बनती है। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को नसीब अच्छा करे, इनको अच्छी सेहत हो तो अच्छा नसीब करे। तो लास्ट में मैं बैठ गई थी आराम करने रेस्ट करने, तो हमारी बेटी ने सारे बर्तन धो के फारिग हो के